नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में संत कबीरदास के बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे संबंधित हर पहलू पे इस वीडियो में चर्चा होगी। उसके बाद इनकी पंक्तियों को भी हम पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा उपयोगी है। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सभी के लिए यह वीडियो कारगर सिद्ध हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कबीर जो थे वे निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय सखा के प्रसिद्ध संत कवि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर ने हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रामानंद जी के महात्म को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब भी रामानंद जी की बड़ी ही धूम थी, अवश्य ही उनके सत्संग से वे सम्मिलित होते होंगे। ऐसा आगे कहा जाएगा कि रामानंद की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग वे निकाले, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया। हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में आते हैं, तो ये आप इसे याद रखेंगे। ये कबीरदास की पंक्ति है। सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं के विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का ही एक
निरूपण था। उसी को कबीर ने सूफियों की ढेरे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का ही विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी की कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे आइए पंक्तियां देखते हैं कुछ। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहावा, बचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशिधर न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक भी मिलती है। जैसे आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव है क्रि कुंजन दोय। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्गी के जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, आठ मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ। क्योंकि वे जैसा है प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद में ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जगबालिक और जनक संवादर, दातात्रेय बसे रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी उनके वचनों में मिलता है। पंक्ति है, गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा। कहन सुनत को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। यहाँ पर आपको जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आ रही है इसे जरूर याद करेंगे और देख लेंगे, क्योंकि कई बार पंक्तियों को ही दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किन की पंक्ति है। तो आप पंक्तियों को बड़े ही सावधानी से और बड़े ही सजग होकर इसको देखेंगे, क्योंकि कबीरदास की अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो उनकी जो भाषा थी वो सधुकरी थी। तो यहाँ पे आप उनकी भाषा की कुछ बारीकी को समझ सकते हैं पंक्तियों को देखकर, तो आपको पहचानने में आसानी भी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औधा कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समान चंद में दहु, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पुरविला लेख। आकाशे मुखी औधा, कुआं पताले पनिहारी। ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। तो वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। आइए देखते हैं पंक्तियाँ। दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय। यह तो खून वह बदरंगी, कैसी खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं, अहमक करत हमारे बरन किया। उनका खून तुम्हारी गर्दन,
जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम के एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ा ही प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटकीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उल्टी वेद बुझे, पानी मह पावक बरे अंधही आँखिन सूझे। गाये तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चिता, अथवा नैया बीच नदिया डूबती जाए। प्रसिद्ध पंक्तियाँ आप इस समय देख रहे हैं कबीरदास जी की। अनेक प्रकार के रूपकों और अणुक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अणुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासुक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खशम या पति मानकर अणुक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। जैसे, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती, स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जनाचारी मिली लगन सुधायो, जना पाँच मिली मारो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधि समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गड़बंतियाँ भी कभी कभी करते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ उनकी समाधि अब तक बनी हुई है। उनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार उनकी आयु 120 की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 में लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह विजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। जो दोहे में है, उसकी भाषा सधुकरी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खरी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद है, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो की गीतों की भाषा भी हम ब्रज
दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रजभाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए। खौबली अब देखोगी तो ही अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसे ही लेहु बिचारी सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब नहीं करहु अधीर। तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधो मन नहीं बाधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी आरतीवंत कबीर। सुर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षणा प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।